राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक यादव ने आज पत्रकारों से वार्ता की। डॉक्टर यादव ने बताया, हमारा मोर्चा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई बिपिन सिंह रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ रहा है। अभी विगत 1 मई यानी मजदूर दिवस को हमने देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्च किया, जिसमें देश के हर प्रदेश के कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में आपकी क्या रणनीति है, इस पर डॉक्टर यादव ने बताया कि हमारा मोर्चा आगामी 9, 10, 11 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको पार्क में 3 दिवसीय क्रमिक अनशन करने जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कार्मिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। देश प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन ने डॉक्टर आलोक यादव ने इस अभियान का समर्थन किया है। उनके इस अभियान में आज कानपुर नगर के पांडु नगर में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मौजूद भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष आईटीआई कानपुर, मनोज झा महामंत्री आईटीआई कानपुर, सहदेव सिंह यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईटीआई कानपुर, संदीप गुप्ता मीडिया प्रभारी आईटीआई कानपुर, अवनीश त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, महेंद्र यादव नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आरके यादव, उमेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। सभी लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया संयुक्त मोर्चा का समर्थन। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर विजय कुमार की खास रिपोर्ट। क्या क्या सफलताएं आपको देखने को मिली, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पिछली 1 मई को यानी मजदूर दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीपी सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो संसद मार्च का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और आपने देखा भी होगा कि बरसते पानी में, भीषण तूफान में वहाँ के लोग किस प्रकार डटे रहे और पूरे देश के हर प्रदेश से लोग वहाँ पर पहुँचे हजारों की संख्या में, और वहाँ पर बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम को देखते हुए वहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी भी हमारे मंच पर आए और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर हमारी सरकार है वहाँ हम ओपीएस दे रहे हैं और जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ ये प्रमुख मुद्दे के तौर पर है। उन्होंने कर्नाटक का भी जिक्र किया कि हम जहाँ पर जाएंगे, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, हम कर्नाटक में भी इसको मुख्य मुद्दे के तौर पर रखेंगे और नतीजा आपके सामने है। मतलब इस समय चुनाव का प्रमुख मुद्दा ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली बनी हुई है। इसको लेकर के आप काफ़ी सकारात्मक लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि यूपी में भी ये परिवर्तन आएगा और लोगों को फिर से पुरानी पेंशन मिलने लगेगी? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बिल्कुल निशाने पर आपने चोट किया है कि आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंतर्गत हमारे देश में 3 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन का रहा। और हारने के बाद जो वहाँ के सत्ताधारी दल थे, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम पुरानी पेंशन ना देने की वजह से हार गए। आपने हिमाचल में भी देखा, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी भी इस्तीफा देने के पहले बोल गए कि हमारे यहाँ जो मुख्य मुद्दा रहा पेंशन का रहा, अगर हम पेंशन नहीं देंगे तो ऐसे ही हालात बने रहेंगे। निश्चित रूप से न केवल कर्नाटक, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ पर चुनाव होगा, अब कर्मचारी इतना जागरूक हो गया है अपनी इस मांग को लेकर के कि वो अब ऐसी सरकार को लाना चाहता है जो हमारी पेंशन के बारे में सोचती हो और हमारी पेंशन देने का वादा कर रही हो। आपकी आने वाली रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? क्या क्या आप मतलब लेकर के, क्या आपने आंदोलन को किस तरीके से और आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में देखिए, हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारे बगल में हमारे जो ये आईटीआई के कानपुर के अध्यक्ष जी बैठे हुए आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, और ये एशिया की सबसे बड़ी आईटीआई है जो पांडु नगर आईटीआई कानपुर में है, आप देख रहे हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी आईटीआई है और यहाँ के ये अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ पूरे समर्थन देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे उनके महामंत्री जी बैठे हुए आदरणीय मनोज झा जी, बगल में राम कृष्ण जी बैठे हुए हैं, आप हमारे सहदेव सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, बगल में हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उनके हमारे संदीप गुप्ता जी हैं। और देखिए, रेलवे से चल करके आए हैं, रेलवे की यूनियन से, ये NCMRMU यूनियन है, बहुत बड़ी यूनियन है। अभी मैंने आपके राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी से भी मुलाकात की थी आपके साथ में, और ये भी हमारे साथ में समर्थन देने के लिए आए हैं, हमारे महेंद्र सिंह यादव जी और अवनीश त्रिपाठी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये सभी लोग पूरे ताकत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमको वचन दिया हुआ है कि हम पुरानी पेंशन के लिए आपके साथ हर स्थिति में खड़े हैं आपके साथ। और लखनऊ के इको पार्क में वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में दिशा तय करेगा इस बात की कि या तो सरकार हमारी बात को मान लेगी पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बात को मानेगी
और अगर नहीं मानेगी तो उसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। क्योंकि कई सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इसको अपना समर्थन दे रही हैं। ऐसे में डॉक्टर आलोक जी इस विषय में क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, हमारी मांग तो सरकार से है जी और सरकार ही हमें देगी। जी हमें कोई विपक्ष का दल पेंशन नहीं दे सकता है। जी हमें पेंशन जो भी देगा वो सरकार में बैठा व्यक्ति देगा, जी चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये मौजूदा सरकार हमारी विपक्ष में थी तो हमारे तत्कालीन आज हमारे प्रधानमंत्री जी आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये जब सांसद हुआ करते थे तो इन्होंने हमारी पेंशन की बात को उठाया, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। आज ये उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब ये भी विपक्ष में होंगे तो हमारी बात को ये फिर से उठाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारी बात को उठाने के लिए अगर इनको विपक्ष में भेजना पड़े तो हम उसके लिए भी कमर कसे हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई अन्य संगठनों से भी आए हुए लोग हैं जो इस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अपना समर्थन डॉक्टर आलोक जी को दे रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर श्री भानु प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं जो कानपुर IIT के जिलाध्यक्ष हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, सभी लोगों को नमस्कार। जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डॉक्टर आलोक जी के समर्थन पे TITI से मैं पूरी तरह से जो है खड़ा हूँ। मैं यहाँ का जो है अध्यक्ष, जो कि एशिया की बिगेस्ट ITI है, और मैं अपने माननीयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे कार्यक्रम सभी को आप सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या कर्मचारी ही इतना गया गुजरा है जो आप उसके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि पुरानी पेंशन ही जो है बुढ़ापे का सहारा होती है। और इस वक्त जब हमारी एज 60 साल हो जाती है, तो पहले बात नौकरी करते करते हम लोग क्योंकि दिन रात नौकरी किया करते हैं, और उसका कोई भी समय आपके पास में लिमिट नहीं। आप जब भी कह देते हैं, रात में कह देते हैं या सुबह कह देते हैं मैं लग जाता हूँ। इससे क्या होता है, मनुष्य का स्वास्थ्य डाउन होता है। अपने जीवन भर जो उसे अपने शरीर की सेफ्टी के लिए जो है बचा कर रखना पड़ता है। उसी की वजह से हम लोग आपकी ड्यूटी करते करते हम लोग शारीरिक दिन पर दिन टूटते जाते हैं, और तमाम रोगों से जो लास्ट के रिटायरमेंट के समय इतने हमारे पास में रोग हो जाते हैं, उस समय हम अपना शरीर को लेकर चलने में मजबूर होते हैं। उस समय अगर आप मेरी पेंशन छीन रहे हैं तो इससे बड़ा जो है नाइंसाफ़ी और आप जो है किसी भी इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती है। ये जो कि मानवता दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा ही जो है इसे कहा जाए घृणित कार्य है। इसलिए जैसे पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, तो कर्मचारी समाज चूँकि आप ही का अंग है, आप ही अपने अंग को जो है इस भेदभावना रूप से देख रहे हैं, तो जितने भी माननीय हैं सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए और पुरानी पेंशन जो है तुरंत लागू कीजिए, जिससे हम लोगों को विरोध ना करना पड़े। धन्यवाद सभी। हमारे साथ कानपुर IITI के महामंत्री जी भी मौजूद हैं। आइए मनोज झा जी से भी हम बातचीत करते हैं और उनके समर्थन, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को जानते हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार पत्रकार बंधु, आप लोगों को ITI पांडु नगर में स्वागत है। आज का जो हमारे संस्थान में कार्यक्रम रखा गया है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर आलोक भाई यहाँ आए, और आगामी 9 जून की जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन लखनऊ में रखी गई है, उसी में जन बल धन बल के सहयोग के लिए जो आए हैं, और इनका संघर्ष तो बराबर रहा है कि अभी बीते 1 मई को दिल्ली में कार्यक्रम था, उसमें बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सेदारी की। हम लोग मजबूर होते हुए भी, चूँकि इलेक्शन में हमारे यहाँ के सारे साथी मास्टर ट्रेनर में लगे थे, इलेक्शन की प्रक्रिया में लगे थे, फिर भी शारीरिक रूप से तो हम लोग नहीं जा पाए चूँकि शासन प्रशासन का कार्य था। लेकिन सब कुछ शारीरिक रूप से ही नहीं होता है, कुछ आर्थिक भी होती है मदद, वो मदद की गई। और पूर्णतः आश्वासन हमारा ITI पूरा परिवार कानपुर जनपद में हमारी 6 ITI गवर्नमेंट ITI है, 6 ITI की तरफ से हम इनको आश्वासित कर रहे हैं कि आपका जो भी कार्यक्रम रहेगा पेंशन से संबंधित, उसमें सिर्फ हमारे नए पेंशन साथी ही नहीं शरीक हो रहे हैं, बल्कि पुरानों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो इन्हीं सब वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ में हमारे सहदेव सिंह यादव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो
मीडिया प्रभारी संदीप गुप्ता जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार संदीप जी। सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। और मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि श्री आलोक जी जो हमारे सामने आए हैं हम सभी भाइयों के प्रति, और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये कम से कम हमारे NPR जो पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे ITI कर्मचारी और सारे जितने भी कर्मचारी संघ हैं, हम इनका साथ देंगे। और सभी माननीय से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सांसद विधायक एक दिन का होता है, उसको भी मिलता है। क्या हम सारे इतने गए गुजरे हैं कि जो हमें 60 साल तक हम अपने पूरे कर्मचारी भाई सेवा करते हैं और हमें पेंशन नहीं मिलती। बस मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ रेलवे से जुड़े हुए महेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं जो बातचीत करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार यादव जी। धन्यवाद। आप किस तरीके से डॉक्टर आलोक जी को अपना समर्थन दे रहे हैं? आपका यूनियन किस तरीके से उनसे जुड़ा हुआ है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का 28-29 अक्टूबर को एक अधिवेशन हुआ था पुरी में। वहाँ पे हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग 2023 में इस वर्ष को सिंगल डिमांड के रूप में मनाएंगे। तो लगातार हमारे पूरे वर्ष के कार्यक्रम बने हुए थे, जिसमें पहला कार्यक्रम हम लोग ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को हम लोग ने पहला कार्यक्रम किया। उसके बाद 10 से 20 हम लोगों ने एक जो है राष्ट्रीय महामहिम महामंत्री राष्ट्रपति जी को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का काम किया, जिसमें 1 करोड़ का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। तो पूरे देश से लगभग उनको 1 करोड़ 26 जो है ऑनलाइन पिटीशन गई OPS बहाली के लिए। उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा फिर 21 फरवरी को हुआ, फिर 21 मार्च को हुआ, फिर 21 अप्रैल को हुआ। 21 मई को भी कल हम लोग जो है जिलाधिकारी कार्यालय में मशाल जुलूस का कार्यक्रम करके आए हैं। और आज डॉक्टर आलोक यादव जी भी प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। उन्हीं के बुलावे पे आज हम जो है यहाँ पे आए हैं और उनके साथ इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए अगर जो करना पड़ेगा हम लोग उनको समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग हर स्तर पे इस लड़ाई को लड़ने पे और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आपके क्या वक्तव्य हैं? आप किस तरीके से डॉक्टर आलोक जी को समर्थन दे रहे हैं, कृपया बताइए। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री आलोक यादव जी, मैं पूरी तरह से उन्हें समर्थन देता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि कर्मचारी की जो पुरानी पेंशन बहाली वृद्धा जो लाठी है इसको देने की कृपा करें, नहीं तो आने वाले समय में वही सरकार रहेगी प्रदेश के अंदर जो कर्मचारियों के हित के बारे में सोचेगी, जो पुरानी पेंशन देगी। धन्यवाद। राज्य कर्मचारी संगठन के जिला उपाध्यक्ष अवनीश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने उपस्थिति से डॉक्टर आलोक जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी। जी, मैं राज्य कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आलोक जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं पुरानी पेंशन बहाली के, तो हम लोगों का मानना ये है कि हम केवल ITI परिवार ही नहीं, हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, हम सभी विभागों को एक करके जो 3 दिवसीय हमारा लखनऊ में कार्यक्रम होगा उसको पूरा समर्थन देंगे, जिससे कि सरकार को एक संदेश जाए कि हम लोग जो है पुरानी पेंशन लिए बिना मानेंगे नहीं, और उसको जब तक हम पा नहीं लेंगे तब तक हम उस चीज़ को नहीं पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए, जहाँ तक नियम ये है, कोई भी अगर विधायक है, सांसद, वो अगर विधायक होता है तो पेंशन अलग लेता है, सांसद होता है तो पेंशन अलग लेता है, और हम लोग यहाँ 20 साल 30 साल अपना पूरी मेहनत से लगन से नौकरी करते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार हम लोगों के प्रति उदासीनता दिखा रही थी, बहुत गलत बात है। हम लोगों ने अब ये ठान के रखा है कि जो सरकार हमको पुरानी पेंशन लागू करेगी उसी को ही हम समर्थन देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उसको समर्थन नहीं देंगे। इसके भी पहले कई भी आंदोलन किए गए हैं, लेकिन सरकार को फिर भी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनको उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारा प्रांतीय अध्यक्ष हमारे आलोक जी को पूर्णतः समर्थन है, और सभी विभागों से भी हम ये अपील करेंगे कि सभी विभाग हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम में पूर्णतः सहभागिता करें, तन मन धन से जो भी होगा, क्योंकि सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि अगर हमको पुरानी पेंशन नहीं देगी तो हम इस सरकार को नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, नो प्रूफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन